है अपस्टॉक्स का, उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जिस पर आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। आप जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा जो आप यहाँ पर डाल देंगे एंड साइन अप पे क्लिक कर देंगे। आप जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा, बिकॉज आपको फ्यूचर पे भी इन्हीं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आपको ओटीपीज आएंगे। कभी भी पासवर्ड रीसेट करना या भूल जाते हैं तो वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डालना चाहिए। अब आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अपने मेल पर जो आपके पास ओटीपी आया है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। आपके पास जो मेल पर ओटीपी आया है वो कभी कभी इनबॉक्स पे नहीं दिखता, तो आप अपने स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको रेडी रखना है अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। आप सबसे पहले अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। आपने अपना पैन नंबर एंटर किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, सो बहुत ईजी है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना चूज कर सकते हैं जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, आपके पैन कार्ड पे आपके फादर का जो नेम है एग्जैक्टली वो सेम लिखिएगा। उसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड, उस पर नो रखिएगा एंड आपकी जो कंट्री है वो इंडिया है, उस पर यस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप पढ़ भी सकते हैं, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो भी अपस्टॉक्स का ऑफर होगा, जैसे कि कभी फ्री स्टॉक का ऑफर होता है, कुछ और भी ऑफर्स होते हैं, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आई वांट अ फ्री स्टॉक पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने हैं जो कि आप बहुत इजीली यहाँ पे साइन कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अगर साइन ठीक नहीं हुए तो इरेज ऑल करके दोबारा भी अपने साइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने डिजिटल लॉकर को अपस्टॉक से कनेक्ट करना है। डिजी लॉकर में आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना होता है। यहाँ पे आप अपना नंबर एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड लिंक्ड होगा जिस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल पर आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो यहां पे एंटर करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको अपस्टॉक डिजी लॉकर का इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, आप सिंपली अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आप कनेक्ट योर डिजी लॉकर विद अपस्टॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना कैमरा ऑन रखना है, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो अपने लैपटॉप का वेबकैम ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक फोटो क्लिक होगी। यहाँ पे आप मेक श्योर कीजिएगा कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट हो और व्हाइट बैकग्राउंड में आपका फेस क्लियरली दिखे, पूरे बॉक्स के अंदर क्लियर दिखना चाहिए। और अगर बॉक्स के अंदर आपका फेस 70% से ज़्यादा दिखता है तो एप्लीकेशन के एक बार में अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कभी कभी फेस क्लियर नहीं दिखता तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, इस चीज़ का खासकर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपने सनग्लासेस पहन रखे हैं, ग्लासेस पहन रखे हैं, अगर आपने कोई हैट लगा रखी है, तो आप इन सारी एसेसरीज को हटा के ही अपनी फ़ोटो क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी है। अब बैंक डिटेल्स क्यों डालनी है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस बैंक अकाउंट से आप रेगुलरली ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, आप पैसे ऐड करने के लिए जिस अकाउंट में आपको पैसे वापस चाहिए होंगे जब आप स्टॉक्स को बेच देंगे, आप अपना अकाउंट नंबर बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, उसके बाद IFSC कोड लिखेंगे, आप उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर लिखेंगे। आपको ये सारी डिटेल्स आपकी चेकबुक पे भी मिल जाएगी, तो अपने चेक पे देख लीजिए, आपको सारी डिटेल्स एक बार में दिख जाएंगी। ये बैंक अकाउंट स्पेसिफिकली आप ही का होना चाहिए, मतलब जो पैन कार्ड पे आपका नेम है, आधार कार्ड पे नेम है, बैंक अकाउंट भी उसी नेम से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी और का अकाउंट डाल देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। लास्ट में आप देखेंगे अकाउंट टाइप है सेविंग। अगर आपका अकाउंट है तो सेविंग पे क्लिक करके आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि लिमिटेड टाइम ऑफर मिल रहा है, कि साइन अप फ्री में हो रहा है। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपसे चार्ज लिए जा रहे हो। अगर चार्ज लेगा अपस्टॉक्स तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ऑफर जरूर प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अभी आपको देखा कि फ्री स्टॉक मिल रहा है, तो कोई ना कोई ऑफर ले आता है अपस्टॉक्स, वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा या अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको मिल जाएगा। सो अभी फ्री में है, तुरंत अपना अकाउंट ओपनिंग यहाँ पे आप करवा सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि आपको यहाँ पे ब्रोकरेज क्रेडिट भी मिल रहा है 1000 रुपए का, और आपको कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर नहीं होगा, जो कि काफी बड़ी बात है। फाइनली यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप अपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, करेंसी और कमोडिटी सेगमेंट्स को भी एक्टिवेट कराना चाहते हैं। इन्हें आप करवा सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना है। अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो आप आई विल डू इट लेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक्टिवेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 10,000 रुपये हो। कुछ लोग
क्लोजिंग बैलेंस को कम रखते हैं या कम दिखाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो 10,000 मिनिमम आपके अकाउंट बैलेंस में दिखना चाहिए। इसके अलावा आप अपनी सैलरी स्लिप्स भी अपलोड कर सकते हैं अगर आप इन सेगमेंट्स को एक्टिवेट कराना चाहते हैं। सो अभी के लिए हम आई विल डू इट लेटर कर देते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे आसान ऑप्शन होता है बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करना। आप अपनी नेट बैंकिंग पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट को पीडीएफ फॉर्म में, और मैंने आपको बताया 10,000 रुपये बैलेंस आप रखिएगा, दिखाइएगा, तो एक्टिवेट एक ही बार में हो जाएगा, कोई रिजेक्शन नहीं आएगा। फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि कई सारे लोग इस स्टेप को कंप्लीट नहीं करते, तो डीमैट अकाउंट आपका एक्टिवेट ही नहीं होता, और वो है ई साइन। ई साइन के लिए सिंपली आपको आधार कार्ड पे जो आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहां पर डालना होता है। तो आप सिंपली ई साइन नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे नाम देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ई साइन का जो गेटवे दिख रहा है वो दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे टिक करना है टर्म्स ऑफ सर्विस को एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको दोबारा से अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी को आप जैसे ही वेरीफाई कर देंगे आप देखेंगे यहाँ पे कि आप अपनी साइन डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड दैट इज इट, यू आर डन। आपने सक्सेसफुली अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है। अब आपकी जो एप्लीकेशन है रिव्यू के लिए चली गई है। एप्लीकेशन एक्सेप्ट होते ही 72 आवर्स के अंदर ही आपके पास ईमेल पर यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। आप उसके बाद अपस्टॉक्स की ऐप पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से आप अपस्टॉक्स पे सिंपल से